हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय क्लास, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML के फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। पिछली क्लास में हमने आपको टैग, एलिमेंट्स और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। और मैंने बोला भी था कि अगर समझ में नहीं आए हैं आप चला के देख लीजिए। अगर किसी भी टैग में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज उसी क्रम में हम लोग आपको फॉर्मेटिंग टैग बताएंगे। फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं और कैसे यूज़ करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। HTML के फॉर्मेटिंग जैसा हमने अभी तक पढ़ते आए हैं कि कभी भी कोई भी कंटेंट हम जब लिखते हैं तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक एडिटिंग होती है और फॉर्मेटिंग होती है। एडिटिंग मतलब होता है किसी चीज़ को करेक्ट करना, उसे सुधारना, और फॉर्मेटिंग मीन्स होता है सजाना या उसे एक अट्रैक्टिव रूप देना। लिखा है यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करके उसे बेटर लुक और फील देते हैं, अच्छा लुक दे देते हैं। HTML में भी हमें ये एबिलिटी मिलती है कि बिना CSS के भी हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें हमें CSS की आवश्यकता भी नहीं है, तब भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। HTML में कई सारे फॉर्मेटिंग टैग हैं जो टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ HTML के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, इनको लिख लीजिएगा और एक एक से चला के देखिएगा। मैं अभी आपको इन सबको चला के दिखाऊंगा। सारे एग्जाम्पल मैं आपको VS कोड एडिटर पे चला के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो टैग है इनको सबको लिख लीजिए। ये बोल्ड टैग है, स्मॉल टैग है, स्ट्रॉन्ग, डिलीट, इटैलिक, इंसर्ट, एम्फसाइज, सबस्क्रिप्ट, मार्क और सुपरस्क्रिप्ट, ये सारे टैग हैं। इनको हम अभी एक एक से यूज करके आपको VS कोड एडिटर में दिखाने वाले हैं। चलते हैं अपने VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर। तो अभी हमारे सामने ही हमारा VS कोड एडिटर खुला हुआ है। इसमें कुछ जो बेसिक्स टैग हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनका यूज हो चुका है। अभी जैसे मैं आपको सबसे पहले अपनी फाइल में देख लेता हूँ कौन सा टैग वहां पे यूज हुआ है, वो आपको यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक H1 टैग यूज किया है, हेडिंग 1, और हेडिंग 1 को मैंने यहाँ पे क्लोज भी कर रखा है। इसका प्रीव्यू देखने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर नीचे गो लाइव पर आएंगे, गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो हमें सिंपल यहाँ पे इसके प्रीव्यू में यहाँ पे दिख जाएगा दिस इज हेडिंग 1। ठीक है ना, यहाँ पे आप सेव करते रहेंगे और यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा। ओके, अब हम यहाँ पे आपको अगला टैग यूज करके दिखाते हैं जो हमारी फाइल में था। पहला टैग है बोल्ड टैग। सिंपल उसके लिए आप B टाइप करेंगे, टैब बटन यूज करेंगे, आपका ये बोल्ड टैग यूज हो गया। सिंपल ये बोल्ड एलिमेंट है। अब यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज बोल्ड टैग, और आप इसको सेव करेंगे। देखिए जैसे मैंने बोल्ड टैग यूज किया तो यहाँ पे सिंबल दिस इज बोल्ड टैग इस तरीके से लिख के आया। ये बोल्ड है, बोल्ड हमने यूज किया है ना, बोल्ड में ऐसे ही आता है। अगर हम बिना इसके बोल्ड के लिखते हैं तो देख लेते हैं। मैं जैसे यहाँ पे लिखा हूँ दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, है ना, और इसको सेव करते हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट इस तरीके से दिख रहा है और बोल्ड टैग इस तरीके से दिख रहा है। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि बोल्ड टैग कैसा दिखता है और नॉर्मल टेक्स्ट कैसा दिखता है। ठीक है ना, तो ये था हमारा बोल्ड टैग। बोल्ड टैग के बाद देख लेते हैं कौन सा टैग था वहां पे। यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है इसको एज एम इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। आप चला के देख लेते हैं। आप स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग आ रहा है, आप टैब दबाएंगे, स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा मैंने दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, और इस कंट्रोल S करेंगे। देखिए स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट और बोल्ड टेक्स्ट में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों बिल्कुल दिखने में सेम होते हैं। बस स्ट्रॉन्ग टैग उस जगह पे यूज करते हैं जहां पे हमें एज ए इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लेना हो। अदरवाइज बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों सेम काम करते हैं। यहाँ पे हम एक BR टैग और यूज कर लेते हैं। BR टैग से ये नई लाइन पे आएगा। अब देख लेते हैं अगला टैग कौन सा है वहां पे। अब यहाँ पर है इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक करके देख लेते हैं। इटैलिक के लिए हम I यूज करेंगे, टैब दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हमने इसको इटैलिक एलिमेंट का यूज किया। सेव करके देखते हैं और यहाँ पे देखिए ये एज अ इटैलिक आ रहा है, यानी थोड़ा जैसा इटैलिक आता है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, उस तरीके से ये थोड़ा सा तिरछा हो गया। इस तरीके से हम इटैलिक भी यूज कर सकते हैं। इटैलिक के बाद आता है यहाँ पे एम्फसाइज टेक्स्ट। ये EM टैग होता है, इसको यूज करते हैं। सिंपल आपको EM लिख के टैब दबाना है। हमने लिखा दिस इज एम्फसाइज टेक्स्ट और सेव करते हैं। तो देखिए एम्फसाइज टेक्स्ट और इटैलिक दोनों सेम दिखने में एक जैसे होते हैं। जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों सेम दिखते हैं, वैसे इटैलिक और एम्फसाइज दोनों दिखने में सेम होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद एक टैग और मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ, जैसे U टैग है, U फॉर अंडरलाइन। यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, और यहाँ पे फिर से हम
BR यूज कर लेते हैं, सेव करते हैं, तो अंडरलाइन टेक्स्ट से जो भी टेक्स्ट आएगा वो अंडरलाइन होके आएगा। ठीक है, तो ये आपका अंडरलाइन टेक्स्ट हो गया। हमने अंडरलाइन टेक्स्ट देख लिया। अंडरलाइन के बाद हम स्मॉल और बिग देख लेते हैं कैसे यूज करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल। अब यहाँ पे हमने लिखा दिस इज स्मॉल टेक्स्ट, सेव किया, तो देखिए जो इन टेक्स्ट का साइज है उससे ये बहुत छोटा दिख रहा है। इसको बोलते हैं हम स्मॉल टैग या स्मॉल एलिमेंट। ओके, इसी की तरीके से एक टैग और होता है जिसे हम बिग टैग बोलते हैं। इसको भी यूज करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे बिग लिखेंगे और लिखा मैंने यहाँ पे दिस इज बिग टेक्स्ट, सेव करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये स्मॉल से बड़ा हो गया। ये है बिग टेक्स्ट। ये मैंने आपको वहां पे नहीं दिखाया है, आप इसको लिख लीजिएगा। आप बिग भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्मॉल के जैसे ही बिग भी होता है। मैं हर बार BR यूज कर रहा हूँ क्योंकि लाइन ब्रेक करने के लिए, तो ये मैंने बताया नहीं है भी आपको, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं नई लाइन पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हर बार नई लाइन आ रही है इसी वजह से आ रहा है कि मैं BR टैग यूज कर रहा हूँ, नहीं तो वो एक ही लाइन में इधर आगे 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 बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद आता है डिलीटेड टेक्स्ट। डिलीटेड के लिए आप डेल लिखेंगे और इसके अंदर जो भी लिख देंगे आप वो डिलीटेड टेक्स्ट के जैसा दिखेगा। और डिलीटेड टेक्स्ट लिखने के बाद कंट्रोल S किया तो देखिए ये आपको इस तरीके से दिखेगा, जैसे वर्ड में इसको हम बोलते थे स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पे हम इसको एज अ डिलीटेड टेक्स्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला टैग देख लेते हैं। अगला टैग क्या है, यहाँ पे इंसर्टेड टेक्स्ट लिखा मैंने, इंसर्टेड टेक्स्ट, और सेव किया। इंसर्टेड टेक्स्ट भी अंडरलाइन की तरह ही काम करता है, उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो इंसर्ट टेक्स्ट और अंडरलाइन टैग दोनों सेम काम करते हैं। इसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, दोनों एक साथ चला के दिखाते हैं। पहले हम यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट को चलाने के लिए यहाँ पे पहले मैंने लिखा H2 और यहाँ पे लिख दिया O। ठीक है ना। कंट्रोल S करते हैं, देखिए कैसे आया, यह है सबस्क्रिप्ट। ठीक है ना। यहाँ पे O को उसने नीचे लगा दिया। ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री में जब हम लिखते हैं ना, कोई केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन लिखना होता है तो हम यहाँ पे इस तरीके से सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट भी यूज करते हैं। ऐसे ही हम सुपरस्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे देखिए ये सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है ना। सुपरस्क्रिप्ट में भी मैंने यहाँ पे O लिख दिया और सेव करते हैं, देखते हैं कैसा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ गया। ये थे हमारे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जितने मैंने फॉर्मेटिंग टैग बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। इन सबको चला के देखिए और इन्हीं टैग की मदद से हम अपनी वेबसाइट में फॉर्मेटिंग करेंगे, अपने टेक्स्ट को मैनेज करेंगे, सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे। इसलिए ये टैग को चलाना और यूज करना और आपको याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको लिख लीजिए, तो ये आपको प्रैक्टिस में हमेशा काम आते रहेंगे। मिलते हैं अगले टैग के साथ अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।